सारी ग्रोसरी समेटी, उसके बाद क्लीनिंग की और अब आई थी जो वेजिटेबल रहती थी कटिंग करने की बारी। पिलर से इतने अच्छे करेले छिल गए ना, मैं इतनी खुशी, मैंने कहा ये पहले कहा था, मुझे कभी नज़र ही नहीं आए। अच्छा ये कोई भी चम्मच ले, उसकी जो टेल होती है ना, उससे आप इसके बीज आसानी से निकाल सकते हैं, वरना ये नाखूनों में अक्सर होता है ना, हम नाखून से निकालते तो वो नाखून में लग जाते हैं और इतना बाद में दर्द करते हैं, निकलते भी नहीं है। मैंने करेले ना इस तरह काटे थे क्योंकि मेरी ना एक फुप्पो है, बड़ी फुप्पो, तो वो करेले इसी तरह काटती हैं। करेले को नमक और हल्दी ज़रूर लगाते हैं। अगर आपको करेले ड्राई लगे ना, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें तो फिर ये बहुत अच्छी इसकी करवाहट निकल जाती है। शादी से पहले तो हाथ मेहंदी से रंगते थे और शादी के बाद इन सब्जियों से रंगे हुए हैं मेरे हाथ। तो खीर भी साथ साथ बना रही थी। खीर की रेसिपी मैं अलग से दूंगी। मैंने इतने काम किए और ये शलजम, ऐसा शलजम जो ख़राब हो जाता है, मतलब जो अंदर से ऐसा जला होता है ना, उसको काट के बाहर फेंके और इसको बाद में नीट करके काट लें ताकि सफाई हो जाए आपके अंदर की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद शिमला मिर्च की बारी आई। मैंने कहा जितनी देर में शलजम गलने हैं ना, तो मैं उतनी देर शिमला मिर्च काट लूँ। और ये गोभी, शिमला मिर्च कट के गोभी के जो थे ना, ये क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, इसको खींच खींच के उतारे जिस तरह बकरे की खाल खींची जाती है। तो जल्दी से जी गोभी काट रही थी, साथ साथ मैं सोच रही थी कि अब मैं इसको क्या करूँगी, लेकिन मैंने गोभी भी फ्रीज़ की हुई थी। मैं आपको बताऊँ, यहाँ रहकर ना हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया, बहुत सारी चीज़ें जो कभी सोची भी नहीं थी कि हम कर सकते हैं, लेकिन अब कर लेते हैं। शलजम हो गए तो लकड़ी के चम्मच से ना इसकी इतनी फैंटी लगानी थी जिस तरह बचपन में ना आपकी अम्मी से आपकी फैंटी लगती थी। तो इसी तरह बाद में सीधे होकर बैठ जाते थे। तो इसका पानी खुश्क करना है। साथ ही तवे पे रोटियां बनाने लगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे भूख लगी है, रोटी बना दो। वो काम खत्म किया तो रोटियां बनाने लगी। पता नहीं कौन से सालन पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने आज हंडिया नहीं बनाई थी तो उसी के साथ रोटी बनाई। इतने सारे बर्तन देखे इकट्ठे हो गए। ये अलग से एक खलारा था जो मैंने समेटना था। करेलों की करवाहट तो ऐसे निकालनी है जैसे किसी की अकड़ निकालते हैं, निचोड़ निचोड़ के। मटर जो थे ना, वो मेरे हस्बैंड ने निकाले क्योंकि करेले फ्राई हो रहे थे। मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी, सारे बर्तन साफ किए। फिर हुवर का ना मेरा दिल ही नहीं किया, मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा बस अब तो मेरी बस हो गई, क्योंकि रात के 3:30-4 बज रहे थे और सुबह फिर मैंने अर्ली उठ के ब्रेकफास्ट बनाना था, क्योंकि जो मेहमान इन्वाइटेड थे वो ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइटेड थे। तो बस सारे काम खत्म किए और मैंने दौड़ लगा दी ऊपर। एक बात याद रखना, अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं होता।